नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादगस्तिमद्रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रीयास्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जी यत्र बोलो वे। श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। बोलो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भगवान को कैसे बांधेंगे करके इस टॉपिक में सुनेंगे। इसका मतलब यह है कि हम इस महीने में दामोदर अष्टकम गाते हैं और यशोदा माई कृष्णा को, दामोदर को ओखली में बांधा है। तो इसको बांधने के लिए यशोदा माता क्या किया, इसके बारे में ये लीला थोड़ा सुनेंगे। और इस महीने में भक्ति, हमारा भक्ति में प्रगति, एडवांस होने के लिए हम क्या करना चाहिए वो सब के बारे में सुनेंगे। और भगवान को, भगवान का प्रेम को कैसे पाएंगे उसके बारे में सुनेंगे। ठीक है। तो हम दामोदर अष्टकम हर रोज गाते हैं। ये कार्तिक महीना है, इसको कैसे हम समझेंगे, हम शुरू से करेंगे, बोलेंगे। हम सब बद्ध जीव है, इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। जैसे अभी जेल में कैदी लोग रहते हैं, सबको मालूम है। मगर उस जेल में कभी कभी क्या होता है, कुछ फेस्टिवल्स के लिए कंसेशन दिया जाता है। ठीक है, अभी गांधी का बर्थडे आता है, मैं गांधी जयंती कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि जयंती है सिर्फ कृष्णा के लिए, सिर्फ कृष्णा के लिए जयंती है। जयंती मीन्स बर्थडे, कृष्णा का जन्मदिन को ही कृष्णा जयंती, कृष्ण जयंती बोलना है, बाकी सब नहीं। तो ये जेल में
जब गांधी का बर्थडे आता है, नेहरू का बर्थडे आएगा, तब कुछ पॉलिटिशियंस का बर्थडे आएगा, तब वो लोग कुछ कंसेशन देगा। ठीक है, जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम रिलीज करेंगे। ऐसा भगवान भी, ये बहुत बड़ा दुनिया है ना, ये प्रपंच बोलते हैं ना, इसमें 14 लोग है लोक, 14 लोक है, इसमें हम बंधे हुए हैं, ऊपर नीचे। तो इसमें कभी कभी भगवान कंसेशन देता है। क्या कंसेशन देता है? ठीक है, ये लोग तो प्रगति नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसा मैजिक करवाएंगे। ठीक है, आप भगवान के सामने आके दिया जलाओ, आपको कोटि कोटि पुण्य मिलेगा। ये जो पुण्य हम समझते हैं, ये पुण्य भौतिक पुण्य से अलग है। आप कर्म कांडा करेंगे, पुण्य पुण्य काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही। आप किसी को दान धर्म करेंगे, किसी को प्रसाद खिलाएंगे, अन्न खिलाएंगे, उसको अगले जन्म में आपको मिलेगा। मारा जब यदि आप कृष्ण भक्ति करेंगे, इसको ये पुण्य से मिला नहीं जाता है। आपका पाप और पुण्य दोनों मिट जाएगा, पाप और पुण्य मिट जाएगा तो ही आप भगवान के पास जा सकते हैं। ये समझ रहे हैं ना आप? पाप पुण्य दोनों बांधा है, क्योंकि आप पुण्य करेंगे तो उसको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसलिए हम भक्तों के लिए पुण्य भी अच्छा नहीं है। हम अच्छा कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं, तब हमको पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो आम लोग तो इतना, इधर मंदिर में हम देखते हैं ना, वो लोग सबको धक्का बुक्की करके दिया जलाते हैं, मगर उनका हृदय में क्या है मुझे पता नहीं। हृदय में दूसरा अभिलाष रख के भगवान को करेंगे तो भी भगवान उसको अच्छा ही लेते हैं। आप कोई भी पर्पस के लिए भगवान के पास आएगा तो भगवान आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तो देगा ही देगा। ठीक है, भौतिक चीज जो आप मांग रहे हैं वो देगा, मगर आध्यात्मिक प्रगति तो होगा ही होगा। तो अब जानबूझ के भौतिक चीज मांगे बिना आप शुद्ध भक्ति करोगे तो आपका फल कितना होगा, आपका जिंदगी कैसे होगा, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इस महीना हमारे लिए फायदामंद है। जितना आप भक्ति करेंगे उसका फल 100 गुना बढ़ेगा। आप जप करोगे, सत्संग करोगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ोगे, दिया जलाओगे, आपका 100 गुना बढ़ता है। मगर जो अच्छे डिवोटी है, जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा ये करता है, सिर्फ कार्तिक महीने के लिए नहीं करता। दिया जलाना तो सुबह शाम को हर रोज करना पड़ेगा, सिर्फ कार्तिक महीने में नहीं, हमेशा देना पड़ेगा, हमेशा भगवान का गुण गाना पड़ेगा। इस महीने में जो लोग को कुछ प्रेरणा करने के लिए भगवान ने कंसेशन रखा है। ठीक है, आप थोड़ा सा करो, आपका ज्यादा मैं बढ़ा दूंगा। और इसमें क्या रहस्य है? एक शुद्ध भक्त का है। शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त कौन है? यशोदा माई। यशोदा माई कभी नहीं सोचा कृष्णा को अपना भगवान, कभी नहीं सोचा है। देवकी वसुदेव हमेशा सोचते थे ये भगवान है, मगर यशोदा माई कभी भी कृष्णा को भगवान नहीं सोचा। भगवान को भी अपने भक्त उनको भगवान सोचेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, मगर उनको अपना प्रियतम सोचते हैं, अपना बेटा सोचते हैं, उस वो उच्च कोटि का भक्ति है, उसमें कुछ लेने देना नहीं है। जब सामान्य भक्ति होता है, सामान्य रस में, भक्त भगवान से हमेशा मांगते रहता है, हम जैसा ये दो वो दो, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कृष्णा, ये दो वो दो, पूछते रहते हैं, धनम देही यशम देही।
परिवार दे ही, संतान दे, ऐसा मांगते रहते हैं। वो अज्ञान है, क्योंकि वो सब हमारा कर्म के फल स्वरूप मिलेगा ही। आपको पूछने का जरूरत नहीं। आपका जो कर्म का फल है ना, वो भगवान देगा ही देगा। जैसे कि भागवतम बोलता है, कोई इस दुनिया में सुख दुख मांगते हैं? दुख मांगते हो? नहीं। पर दुख आता है ना। हम नहीं मांगते हैं दुख, कुंती महारानी जैसा आप दुखी दे दो करके, नहीं। फिर भी दुख आता है। हम दुख पसंद नहीं करते। कोई एक्सीडेंट, रोग, बुढ़ापा, हाँ, गरीबी, ये सब मांगते हैं? नहीं मांगते, फिर भी आता है। वैसे सुख भी हम मांगे बिना दिया जाता है, इसलिए उसको मांगना नहीं चाहिए। ये शुद्ध भक्ति है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी वै। न वै आच्ये राज्यम न सकनक माणिक्य विभवम न याच्ये अयं राम्यं सकल ज्ञान काम्यां वर वधुम सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हम कोई भी प्रेयर आप ले लो, नमो देवा, न न मोक्ष ग्रह में अस्ति दामोदरे, देर इज, देख लो ना। ना, there is first line itself it is coming that I don't want. In everything also there is one word itself starting. वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा। सो वी डोंट इवन, हमको वो भी नहीं चाहिए, वरम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो भी मेरा मेरा कर्म में है वो आप देगा ही देगा ना। क्यों उसके बारे में मैं चिंता करूं? मेरा चिंता यही है आपका, ये दामोदर का रूप मेरा हृदय में रहे। तो हमारा हृदय में भगवान का रूप बसे, वो इतना आसान नहीं है। भगवान को हृदय में बांधना फैला, फिर यशोदा जैसा बांधने का चांस मिल सकता है। तो ये मन को वश में रखना इतना आसान कार्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें पैकेज दिए हैं, जल्दी उठो, हर रोज हर पल मन को वश में करने के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा। ये शुद्ध भक्ति इतना सस्ता चीज नहीं है। हम बोलते हैं ना धनम ना जन्म वरम देवा मोक्षम ना मोक्षावधिम, ये सब बोलते हैं, हमारा इतना इजी नहीं है, इतना सुलभ नहीं है, दुर्लभम है। जो शुद्ध भक्ति है वो दुर्लभम है। इसके लिए हम बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जब भी भगवान के निकट हम आते समय हम साफ, हमें क्लियर रहना पड़ेगा। हमको शुद्ध भक्ति ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम भक्तों का चरित्र में ये इसके बारे में देखते हैं। ध्रुव महाराज कठोर तपस्या किया, किसके लिए? उनका दादाजी है ना, उनसे भी बड़ा राज्य उनको चाहिए था। वो दिल में दुख हो गए थे, अरे मेरा पिताजी का गोद में मुझे जहां नहीं मिल रहा है, ठीक है मैं तपस्या कर लूंगा। मगर जब भगवान सामने आए उनको रोना ही आ गया। मैं ये जो पत्थर का टुकड़े, जब हीरा है, मैं पत्थर का टुकड़े के लिए इतना बड़ा तपस्या किया, भगवान मुझे माफ करो, आप मुझे ये सब मत देना, मुझे आपके साथ रहना है, बोल रहे हैं ध्रुव महाराज। तो जो भी प्योर डिवोटीज है, शुद्ध भक्त है, उनको समझ में आ जाता है भगवान का प्रेम के बराबर कोई नहीं है इस दुनिया में। इसका तुलना कोई भी चीज से नहीं होता, कोई भी इंसान से, कोई भी देवी देवता से, किसी से भी नहीं तुलना होता है। ये जब हम जानते हैं
इसको हम जब समझते हैं तभी ये स्थिति हम पा सकते हैं। कभी हम यशोदा का हृदय में भौतिक इच्छा का छाया तक नहीं है, इसलिए वो नेचुरल मदर है, कृष्णा का नेचुरल मदर है। आप देवकी और यशोदा का तुलना में देवकी को मालूम है भगवान है, इसलिए वो डर मार के प्रार्थना करती है। मगर यशोदा डराती है, तुम मेरा बेटा है, तुम भगवान है, मुंह खोलो, मुंह खोलो। मुंह खोलता है कृष्णा, है ये क्या मैजिक दिखा रहा है तुम, ये क्या मैजिक है, नहीं नहीं तुम भगवान हो, मेरा बेटा भगवान नहीं हो सकता। तो उसमें वो क्लियर है, ये मेरा बेटा है, भगवान नहीं है। तो उसमें भी जब जैसे अभी भगवान को बेटा मानेंगे ना, उसमें भी एक एक स्टेप नीचा है, जो यशोदा कभी नहीं सोचा ये भगवान है, नहीं तुम मेरा बेटा है, मेरा बात मानना पड़ेगा। भगवान को बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारा अच्छा गुण है, उसमें वो भगवान है करके एक शक्ति है, दूसरा वो भक्तवत्सल है एक गुण है, दो गुण है। ये दो गुण के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा गुण तो है भगवान का, मगर हमारा आज का क्लास में ये दो हमको समझना पड़ेगा। भगवान किसी के वश में नहीं आते, ठीक है। हम जैसे लोग तो भगवान को पुकारते हैं पुकारते हैं पुकारते हैं, 64 राउंड्स भी आप करो, भगवान झलक भी नहीं दिखाएगा। तो ये बुक है, ये बुक में एक अच्छा बुक है, इसमें इस बुक जो लिखे हैं उन्होंने लिख रहे हैं, हम इतना जप कर रहे हैं फिर भी भगवान हमें कृपा ही नहीं दे रहे। एक कोई तो मुझे सवाल भी पूछ रहे थे, हम भक्ति तो कर रहे हैं, मैं भी 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, मगर हमको ये महसूस ही नहीं हो रहा है। क्यों, भगवान का गलत है या मेरा गलत है, किसका गलत है? आप ऐसे पूछेंगे तो गलत तो इंसान का ही होता है, भक्त का ही होता है, क्योंकि वो अपराध करते हैं, अपराध के वजह से भगवान दूर दूर चले जाएंगे। आप नाम बोलेंगे, अपराध के साथ आप भगवान का नाम करेंगे, 10 अपराध है, सेवा के लिए 30 है, सेवा अपराध 30 है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डेटी वर्शिप सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप डेटी वर्शिप में बहुत अपराध होता है, परफेक्ट होंगे तो करना है, नहीं तो नहीं। और नाम अपराध चैंटिंग में 10 अपराध होता है, वो अपराध के साथ हम जब करेंगे तो भगवान दूर दूर जाएगा। फिर डरना नहीं, आपको भौतिक इच्छा तो पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं? आप भक्ति करने का फल मिल जाता है, मतलब आपको भौतिक इच्छाएं पूरा हो जाएगा, आपको पुण्य तो मिलेगा, ये सब मिलेगा, मगर वो जो कृष्ण प्रेम बोलते हैं ना, वो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वो उसमें डिले होगा। वो भी मिल जाएगा, आपको परीक्षा देते रहेगा भगवान, आप ठीक हो, आप ठीक हो। आप 100 मार्क लेंगे तो ये आप पास हो जाएंगे। भक्ति में हमको कितना मार्क लेना है? 100 मार्क। 1 मार्क में भी आप फेल हो सकते हैं, भरत महाराज जैसा। भरत महाराज सोचे थे कि ये जो हिरण है इसका रक्षा करने वाला मैं हूं, इसको कोई नहीं है, मैं रक्षा करूंगा। तो उसका अंतिम समय में भरत महाराज हिरण को ही सोचा और अगले जन्म हो गया। तो हमारे हमेशा भगवान परीक्षा लेते रहेगा, जब हम 100% अच्छा भक्त बनेंगे तभी हमको प्रमोशन देगा वो, तो उसमें टेस्टिंग होगा। ये जो शुद्ध भक्ति क्या है, अगले सवाल, शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति मेरा मनमानी नहीं है, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कृष्णा को जो अनुकूल होता है वही भक्ति है।
मेरे लिए जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, वो भक्ति है? नहीं, नहीं। कृष्णा को जो प्रसन्न होता है, अर्जुन ऐसे ही सोचा, नहीं नहीं, मेरा बंधुओं को मैं मारना नहीं चाहता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरा बंधुओं को क्यों मारूं? मैं झगड़ा नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कृष्णा आप कुछ भी बोलो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जाके काम, वन में जाके तपस्या करूंगा, नहीं युद्ध नहीं करना है मुझे। तब कृष्णा बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कृष्णा, नहीं आप क्षत्रिय है, आपको धर्म को स्थापन करना आपका कर्तव्य है। इधर आता है कृष्णा अनुशीलनम, कृष्णा को जो पसंद है वो करके आपको भक्ति करना है। माम अनुस्मरण युद्ध, तुम मेरा याद करके युद्ध करो, यही मेरा आदेश है। तो भगवान को जो पसंद होता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है वो करना ही भक्ति है। मुझे क्या अच्छा लगता है वो करना भक्ति नहीं है। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है कैसे पता करें? भगवान थोड़ी आके बताएंगे, अर्जुन को तो बताए थे, अर्जुन को बोले आप युद्ध करो। मेरे लिए क्या है, मैं कैसे पता करूं मेरा क्या अच्छा है? गुरु के द्वारा आदेश आएगा, गुरु परंपरा में आपको आदेश आएगा, आपको क्या करना है, क्या काम करने से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उसका आज्ञा गुरु के द्वारा आपको मिलेगा। इसको पकड़ के उसमें आपको परफेक्शन लाना है, उसमें आपको अच्छा करना है। जो गुरु बोले उसको आपको अपना गुरुमुख पद्म वाक्य सिद्धते कोरिया आज्ञा, जो गुरु बोले उसको आप अपना सिर में लेके उसको चलाना है। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन में आराम से बैठ सकते थे, 64 माला कर सकते थे, मगर उनका गुरु का आज्ञा था कि पूरा दुनिया को तुमको सुधरना है, पूरा दुनिया को कृष्णा कॉन्शियसनेस देना है, आप जाओ विदेश में प्रचार करो। उनका जब वो यंग थे तब उनका शरीर में ताकत ताकत था, पैसा भी था, सब कुछ था, मर जा ही नहीं पाए। मगर जब बुढ़ापे में गए, क्योंकि गुरु का आज्ञा, उसमें फिर उनको सफलता मिला। तो हम क्या करना है, शुद्ध भक्ति क्या है, गुरु का आज्ञा पालन करना है, हमेशा कृष्णा को सरेंडर रहना है। अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तदा आत्म निक्षेप कार्पण्य षट्विधा शरणागति। हम भगवान को शरणागति लेना है, जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल्य कार्य को करना है, प्रतिकूल्य जो वर्जित किया हुआ है, ये काम मत करो करके बोला हुआ काम को मत करना है। हमको ये हमेशा श्रद्धा होना चाहिए, कृष्णा जरूर मेरा रक्षा करेगा, कृष्णा जरूर मेरा रक्षा करेगा। कृष्ण के सिवाय किसी और का आश्रय नहीं लेना है, कृष्ण के सिवाय दूसरा चीज या दूसरा आदमी, दूसरा देवी देवता का आश्रय नहीं लेना है, और पूरा अपने आप को समर्पित करना। ये समर्पित करना क्या होता है, फुल सरेंडर क्या होता है? हमारा जिंदगी में कोई भी हुआ, कुछ भी हुआ, हम हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अपना कर्तव्य के साथ। भगवान का कृपा कब मिलेगा करके इंतजार करना पड़ेगा। भगवान ये जो पेशेंस को बहुत टेस्टिंग करेंगे, इसके बारे में कैसे वो गोपियों को परीक्षा लिए उसके बारे में हम सुनेंगे। यशोदा माता के पास पास भी आएंगे, पहले गोपी फिर यशोदा माता। जब यही मंत्र रास पूर्णम आएगा, उस मंत्र गोपियों कृष्णा के साथ रासलीला किए थे। जब गोपियों कृष्णा के साथ रासलीला किए, तब हर गोपी सोचा कृष्णा मेरा ही है, मेरे साथ ही है। उनको ऐसा महसूस हुआ, भगवान तो सभी के साथ ही थे। तो हर गोपी सोचा अच्छा कृष्णा मेरा ही है।
थोड़ा सा घमंड हुआ ना, तो भगवान जब, उतना भी भगवान सहन नहीं करेंगे। आप इतना सा भी गलत नहीं करना है भक्ति में, तो भगवान गायब हो गए। वो जो गायब हो गया ना, उसके बाद गोपियों और श्रीमती राधा रानी का भक्ति 100 गुना बढ़ा। और इतना रोए, भगवान को आना ही पड़ा। तब वो लोग गुस्सा किए थे, आप क्यों गायब हो गए थे, हमारे साथ क्या गलत हुआ। तब वो बोले आपका भक्ति में बढ़ाना चाहता। तो भगवान हम हमसे पूरा पूरा 100% चाहते हैं। जब हम 100% हो जाएंगे, प्रभुपाद कहते हैं आपका उद्धार इंस्टेंटली होगा, तत्क्षणात। कोई एक वर्ड है, तत्क्षणात, इमीडिएटली, उसी क्षण आपको भगवान ठीक कर देगा। जैसे गजेंद्र गजेंद्र प्रार्थना करता है, दर्द होता है, हे भगवान, हे आदि, आप मुझे रक्षा करो करके गजेंद्र रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। जब उसका परफेक्शन आया, उस क्षण तुरंत गरुड़ जी को, उपन्यास में बोलते हैं, कैसे बोले, कि गरुड़ स्लोली आता है ना, गरुड़ को लेके कृष्ण आया, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि गरुड़ तो थोड़ा डिले भी कर सकता है, नहीं मुझे जल्दी जाना है, भगवान जल्दी आ गया। तो जब एक भक्त का परफेक्शन होता है, भगवान तुरंत उधर आ जाते हैं और उस भक्त का सब कुछ ठीक करते हैं। ठीक है। अभी यशोदा जैसा हमको भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए। शरणागति का लक्षण सब फॉलो करना है। ये यशोदा माता क्या किया, कृष्णा के लिए जिया, कृष्णा के लिए ही सब कुछ किया। तो एक दिन यशोदा माता सोचा, अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं इतना, मेरे पूरा घर में गाय है, अच्छा अच्छा गाय का दूध है, मक्खन है, ये सब छोड़ के अड़ोस पड़ोस में जाके मेरा इतना अपमान हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में जाके इतना चोरी करता है। अच्छा, मेरा इतना दिल दुख रहा है। मैं आज ऐसा मक्खन बनाऊंगी, ऐसा मक्खन बनाऊंगी, मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, कृष्णा बाहर जाके किसी का चोरी नहीं करेगा। ठीक है करके कृष्णा का गुण गा के मक्खन बना रही थी। और उसका चूल्हे में दूध भी है। अभी उस टाइम कृष्णा आया, माँ दूध देना। ठीक है, दूध दिया यशोदा माँ, पर उधर चूल्हा में दूध बाहर आ रहा है। ठीक है, कृष्णा को उधर दूध को भी बचाना है ना, वो भी कृष्णा के लिए ही। कृष्णा को नीचे उतार के वो दूध बचाने के लिए गई। कृष्णा को गुस्सा हो गया, तुम तो गलत कर दिया भक्त हो के, इतना सा भी गलत भगवान को सहन नहीं होता, मुझे क्यों नीचे उतारना है। ठीक है, मैं अभी बदमाशी करूंगा। मटका का एक मक्खन का मटका तोड़ दिया, बहुत मक्खन आया, वो मक्खन सब इधर उधर फैला दिया, बंदरों को दिया, इतना एक्सपेंसिव मक्खन बंदरों को दिया, और पूरा घर गंदा कर दिया। यशोदा माता जी आई, देखा, अच्छा तुम इतना धमाल किया, अच्छा मैं तुम्हें पकड़ूंगा, पकड़ूंगी। कृष्णा को पकड़ना इतना आसान नहीं है। कृष्णा सोचते हैं मैं भगवान हूँ, मुझे पकड़ नहीं सकते कोई भी। भगवान हमारे पास भी है, बहुत दूर भी है। ईशोपनिषद बोलता है भगवान पास में है, दूर भी है। उनको आप पकड़ना है तो बहुत शुद्ध मन होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आपका हृदय बहुत सिंपल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, यशोदा जैसा। दिन रात यशोदा का चिंतन एक ही है, कृष्णा को कैसे अच्छा रखे, अच्छा खिलाएं, कृष्णा को कैसे सुरक्षा करें, यही चिंतन, दूसरा चिंतन नहीं है। तो वो कृष्णा को पकड़ना चाहती है,
भगवान, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे हाथ में वश में मैं ही नहीं आऊंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पकड़ लिया यशोदा ने। ठीक है, अभी बांध देंगे। नहीं नहीं, मैं भगवान हूँ, आपसे बांधा नहीं जाएगा। तो हर बार पूरा घर का सभी रस्सी आ रहा है, घर का सभी रस्सी से बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, बांध रहे हैं। क्या हुआ? 2 उंगली का कम पड़ रहा है, रस्सी कम पड़ रहा है 2 उंगली का। तो क्या है, ये क्या कारण है, सोच रहे हैं। तो ये आचार्य लोग लिख रहे हैं इसका जवाब, हमको नहीं समझ में आ रहा है। 2 उंगली कम होता है, ठीक है, फिर से लाएंगे रस्सी, जोड़ेंगे, बांधेंगे 2 उंगली, फिर से लाएंगे तब तो रस्सी बड़ा हो गया होगा, बांध तो सकते थे। ये भगवान है, बांध नहीं सकते, उनका इच्छा के विरुद्ध में उनको बांधा नहीं जाता है। वो मानना चाहिए तो ही कर सकते हैं। हमारा सभी कार्य में भगवान हाँ बोलना चाहिए तो ही होगा। आम लोग तो देवी देवता पीछे भाग रहे हैं ना, देवी देवता कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान हाँ नहीं बोलेंगे तो। भगवान हाँ बोलेंगे तो ही हमें देवी देवता भी कुछ वरदान दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इधर आचार्य लिखते हैं, भक्ति में भगवान को पाने के लिए 2 चीज का जरूरत है। एक, अपना प्रयत्न, दूसरा भगवान का करुणा, भगवान का कृपा। ये जो भगवान का कृपा हमेशा सभी को है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ, भगवान कृपा नहीं कर रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। मैं तो कोशिश करती हूँ। कैसा? आप कोशिश किए, भगवान नहीं आया ऐसा तो नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छा भक्त है, तो आपका राइट्स बनेगा। ये क्या बनेगा? राइट्स। तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम हृदवात वपुवीर विददन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय बाक, सदाय बाक। जो भक्त अपना कर्म में जो भी कुछ आ रहा है उसको सहन करके भगवान का भक्ति करते आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 10th कैंटो में। जो भी भक्त का जिंदगी में बहुत कठिनाई आ रहा है, वो क्या सोचता है? मुझे बहुत आना था, भगवान इतना सा दे दिया। मेरा सिर कटना था, मुझे मेरा टोपी चला गया। भक्त ऐसे ही सोचता है। और जो भी संकट आता है, जो भी दुख आता है, वो भगवान का कृपा है, ये सोच के वो संकट को सहन करता है। जिंदगी, पूरा जिंदगी में अपना जो कठिनाइयों को सहन करता है, उसके घर के सामने आके मुक्ति देवी ऐसा हाथ करके बैठेगी, आपको मुक्ति है, चलिए। इधर भगवान का जो कृपा है वो जरूर दिया जाता है ऐसा भक्तों को। तो ये जो बोलते हैं ना लोग, मैं भक्ति करता हूँ, भगवान का कृपा नहीं है, ऐसा, वो गलत है। भगवान पूतना को कृपा दिया, पूतना मारने के लिए आई थी, फिर भी दूध तो पिलाई, इसलिए उसको माँ का स्थान दे दिया। इसलिए भक्त लोग, हमको ये जो 2 चीज है उसमें कमी क्या है? हमारा प्रयत्न। भगवान का मर्सी तो है, भगवान का कृपा हमेशा सबके लिए है। सभी जीव राशि को भगवान अपनाना ही चाहते हैं, सभी जीव को भगवान कृपा दे ही रहे हैं। आप उनको बांधना चाहते हैं, उसमें आप डिटरमिन्ड है, उसमें आपको दृढ़ विश्वास है, तो आप बांध सकते हैं। मगर हम नहीं सोचते हैं ना, हम हमेशा भगवान के सामने जाते हैं तो ए भगवान ये दे दो, वो दे दो, तुम क्यों ऐसा करते हो, मेरे ऊपर तुम कृपा नहीं करते हो। नहीं, ऐसा झगड़ते रहते हैं ना कुछ लोग हैं, कुछ जगह। वो एक एक माता जी मुझे बोली, हमारा झगड़ा का रिश्ता है,
भगवान से झगड़ा सा रहता है। तो हम हमेशा आज तक पूछते रहते हैं, भगवान कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है मैं तुमको उससे बढ़कर कुछ चीज देना चाहता हूँ, भगवान तो बोलते रहते हैं, हम तो नहीं सुनते हैं ना, हम बंद कर लेते हैं। मंदिर जाते हैं क्या करते हैं, कान बंद मुंह खुला, मुंह खोल देते हैं। कान, भगवान बात करता है, अरे मैं तुमको अच्छा शुद्ध भक्ति कैसे करना है सिखाता हूँ, तुम मेरा भक्त का भाषण सुनो, नहीं, बंद, ओपन। फिर शुद्ध भक्ति क्या है समझ में नहीं आता। और हम सोचते हैं हम शुद्ध भक्ति करते हैं क्योंकि हम गाते हैं ना दामोदर अष्टकम, वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम, और रोज गाते हैं। और अंदर क्या है, यशम देहि, धनम देहि, हैं? इस बार ये दे दो भगवान। ठीक है ठीक है, मैं शुद्ध भक्ति समझती हूँ, पर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना हे भगवान। है नरसिम्हदेव, हमारा नरसिम्हदेव उसी के लिए है। बहुत समस्या के लिए लोग आते हैं ना, मैं बोलती हूँ जाओ नरसिम्हदेव को घूमो, मिल जाएगा। और क्या करूं, क्योंकि ये जो शुद्ध भक्ति है मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। और उसको बार बार हम सुनेंगे तो वही पाने के लिए इच्छा रखेंगे। यशोदा जैसा, यशोदा का तो शुद्ध भक्ति, कृष्णा मैं तुम्हें बांधूंगा बांधूंगी, चलो आ जाओ। तो उसका पसीना आ रहा है, प्रयत्न कर रही है कर रही है कर रही है, उसका जो बाल में रखा हुआ फूल सब गिर गया, पसीना पसीना हो रहा है। कोशिश तो करना ही है, कृष्णा आज तुमको बांधना ही है, दूसरा कुछ नहीं, बांधूंगी मैं। लाओ, नौकर को बोलती है, सबको बोलती है, लाओ रस्सी लाओ रस्सी लाओ, रस्सी बांध रहे हैं बांध रहे हैं बांध रहे हैं। उसका जो प्रयत्न है वो भगवान को पिघाल दिया। भगवान ठीक है, माँ यशोदा के जो माता का प्यार है उसके सामान में भगवान कुछ नहीं है। भगवान ऐसे शुद्ध भक्त के बहुत आदर करते हैं। ऐसा दूसरा जहां पर सुदामा को बोलते हैं। सुदामा का स्टोरी सबको मालूम है। सुदामा के पास पैसा ही नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। उसका पत्नी बोलती है जाओ 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 कृष्णा से लेकर आओ लेकर आओ, हम कैसे ऐसे रहेंगे, कृष्णा तो भगवान है, अब राजा भी है, द्वारका में राजा है, जाके कुछ तो लेकर आओ। ठीक है, इसमें दो फायदा तो है, भगवान को तो मिल सकते हैं। करके वो गए, महर गरीब है फिर भी पौवा लेकर गए। अरे फिर भी भगवान के लिए कुछ तो ले जाना है, ले गए। तो उनका जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति है। भगवान उनको गले लगाया और मित्रता, मित्रता से उनको अच्छा सेवा किया। ये सुदामा भूल गए, कृष्णा को देख के इतना शुद्ध भक्ति में कुछ मांगना ही भूल गए, किसके लिए आए वो भूल गए। ये होना चाहिए, भगवान के सामने जाके उनको गुण गाना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए। फिर भगवान भी ठीक है चलो भेज दिया, वापस आ गए। तो हाँ, सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा तो गरीब का कपड़ा, गरीबी था, वैसे गए वैसे ही वापस आए। आचार्य लिखते हैं कृष्णा सुदामा को सब कुछ दिया, बड़ा बड़ा महल, उनका पत्नी का क्या चाहिए सब दे दिया, मार सुदामा के हाथ में नहीं दिया, क्योंकि भगवान शर्म आए। सुदामा तुम्हारा भक्ति के सामान मैं कुछ भी दूं उसका तुलना नहीं होता। गोपियों को कृष्णा बोलते हैं आपका भक्ति के सामने मैं कुछ भी करूं वो बराबर नहीं होगा। ऐसे ही यशोदा माँ का जो शुद्ध भक्ति है, भगवान, हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं भगवान, भगवान का जो है उसको छोड़ देता हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, बांधो मुझे। तो हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे, हम बांध सकते हैं भगवान को, बांध सकते हैं अपना प्यार में। क्योंकि शुद्ध भक्ति में कुछ व्यापार नहीं है,
ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये करूंगा, वो दे दो। हे भगवान मन्नत है, ये करो वो करो, नहीं। प्यार ही प्यार है। भगवान यथा तथा वा वितथा तो लंपटो मत प्राण नातस्तु सएव ना पर है। भगवान मुझे कुछ दो या ना दो, मुझे फेंक दो, नरक में भी डाल दो। दिव्य वा भुवि वा मामस्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रकामम अवधीरित चरणार बिंदु चरणों ते मरणो अभी चिंतयामी। अब नरक में भी मुझे डाल दो, कोई बात नहीं, मगर मुझे एक वरदान देना, मैं आपको हमेशा चिंतन करूं। ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति से ही भगवान को हम बांध सकते हैं, बाकी कोई चीज के लिए भगवान कुछ नहीं है। लास्ट में एक स्टोरी सुना के मैं बंद करती हूँ। एक बार आप सबको मालूम है, हाँ, ये जीसस क्राइस्ट, उसका एक स्टोरी है। जीसस एक अच्छा एम्पावर्ड इनकारनेशन है भगवान का। वो आए आचार्य बन के, गुरु। तो उन्होंने अपना शिष्य के साथ एक मंदिर के सामने बैठे हैं। बैठ के वो बोले आज देखते हैं कौन अच्छा भक्त है। एक परीक्षा रखेंगे। शिष्य लोग हाँ हाँ ठीक है। तो वो भगवान के सामने एक हुंडी रखा है। तो बहुत लोग आए, उसमें पैसा डाले और प्रार्थना किए, मैं 10 रुपया देता हूँ, 1 लाख देना है, 100 रुपया देता हूँ, 10 लाख देना है। ऐसा ही करते हैं ना बालाजी में, तिरुपति बालाजी में ऐसे ही होता है। इतना डालता हूँ, वो ये करो वो करो, फिर बाल दे देंगे। ये सब ऐसा व्यापार होता है। तो उस दिन पूरा दिन देखते हैं, एक अमीर आदमी आया, उसका बहुत पैसा था। तो लाया, ये दिया, गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, ये दिया वो दिया, फिर वो सबको दिखाया, हाँ मैं इतना दे रहा हूँ मंदिर के लिए, देखो देखो। सब लोग वाह वाह करते हैं। जो ज्यादा देते हैं ना उनका ज्यादा ही होता है। मगर हम उस सब से हमको बिल्डर नहीं होना है। हमको अपने आप को देना है। पैसा देने के लिए भगवान बहुत लोग हैं, हम अपने आप को भगवान को देना है। पैसा देना ठीक है, और अपने आप को पूरा तन मन सब कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। एक गरीब बुढ़ी औरत आई थी, उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 1 रुपया था। उसका पूरा धन वही है। वही निकाली, उसको डाली और भगवान से बोला, ए भगवान आप माफ कर दो, मेरे पास जो है वो सब दे दिया। करके वो प्यार कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तब सब शिष्य को जीसस क्राइस्ट पूछे कौन ज्यादा दिया। वो लोग सोच रहे हैं नहीं नहीं, वो अमीर आदमी आया था ना, वो ज्यादा दिया। जीसस बोल रहे हैं नहीं, जो गरीब आई, वो अमीर अपने पास बहुत ज्यादा था, उसमें से थोड़ा दिया। ये गरीब औरत उसके उसने उनमें जितना है वो पूरा दे दिया। कौन ज्यादा दिया? ये गरीब। हम भक्ति में जितना पूरा सफाई से, हृदय सफाई, शुद्ध मन से हम जो काम कर रहे हैं वो गिना जाता है। कितना दे रहे हैं वो नहीं। सुदामा भी कुछ नहीं दिया, अड़ोस पड़ोस में पौवा लेकर आया है। तो हम कैसे दिल से दे रहे हैं भगवान को, वो जरूरी है। शुद्ध भक्ति करने से भगवान को हम वश में ला सकते हैं। तब भगवान और भक्त दोनों में बहुत इंटीमेसी होता है। भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त के ही मैं सर्वेंट हूँ। हम बहुत जहां पर हम देखते हैं शुद्ध भक्त का सेवक बन जाते हैं भगवान। इसलिए हमको शुद्ध भक्ति करना चाहिए, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, क्योंकि भक्त का सेवा करना ही भगवान पसंद करते हैं। अब सीधा भगवान को सेवा करना भगवान को पसंद नहीं है, भक्त का सेवा करना भगवान पसंद करते हैं। इसलिए हम भक्तों का सेवा करना चाहिए, भगवान का नाम अपराध के बिना
जप करना चाहिए, हमेशा कृष्ण भावना में रहना चाहिए। ठीक है, तो ही हम भगवान को बांध सकते हैं। मैं इधर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कुछ शक या प्रश्न प्रश्न होगा या कमेंट्री होगा तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। विष्णु प्रिया, बोलो। बोलिए। माता जी मेरा जनरल आज क्लास में क्या बोला वो नहीं, माता जी मेरा जनरल। जनरल जनरल डाउट है, ठीक है। हाँ माता जी, नहीं वो तो आज तो गोपाष्टमी है, तो हम्म, गोपाष्टमी के दिन वो राधा रानी को चरण दिखाते हैं उसको, उसको क्यों क्या क्या कारण है? करना है? हाँ। गोपाष्टमी में राधा रानी बहुत खुश है, इसलिए भक्तों को अपना चरण दिखाती है, तो हम उसका शरण ले सकते हैं, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन पर राधा रानी कृष्णा बन जाती है ना। कृष्णा तो चरण देते हैं, राधा रानी चरण नहीं दे रहे, तो जब कृष्णा बन जाती है तब तो शरण दिखाना ही है, इसलिए दिखा दी। हाँ? हाँ, अरे अरे अरे। इसका एक ओके, ये आज गोपाष्टमी के दिन पर पहली बार कृष्णा गाय चराने के लिए जा रहे हैं। जाते समय माँ राधा रानी को उधर आ नहीं पा रही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, राधा रानी का भाई सुबल, राधा रानी का भाई राधा रानी जैसे ही दिखता है। हाँ, वो क्या करता है, राधा रानी के पास आता है, कृष्णा बुला रहे हैं आप जाओ। तो वो गोपा का ड्रेस पहन के राधा रानी गोपा बन जाती है, और एक गाय को गला लगाती है, एक बछड़ा को गला लगाती है, क्योंकि ताकि वो दिखता नहीं है। वो फिर ऐसा अंदर तो सुबाल बैठता है राधा रानी बन के। ये जाके कृष्णा के साथ लीला करने के लिए जाती हैं। तब कृष्णा को भी समझ में नहीं आ रहा है ये राधा रानी ऐसा लीला है। तो कृष्णा राधा रानी का चरण देके, क्योंकि उस दिन वो गोपी ड्रेस तो नहीं पहना, वो पहना है ना, गोपा का ड्रेस पहनी। तो तब उनका चरण देख के ये राधा रानी है करके पता किए, इसलिए राधा रानी का चरण उस दिन दिखाते हैं। ठीक है। ओके माता जी। साउथ इंडिया में भी श्रीरंगम टेम्पल में एक दिन माता का चरण दिखाते हैं। नॉर्मली लक्ष्मी माता रंगनायकी, वो दिन याद नहीं है मुझे। एक दिन होता है, उस दिन उनका चरण दर्शन मिलता है। तो माता साल में एक दिन चरण दर्शन कर दिखाती है। ठीक है, और कुछ सवाल? बाकी लोगों को सवाल नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, एक छोटा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि डीटी वॉरशिप में 30 अपराध होते हैं, हाँ। तो रिसेंटली एक माता जी ने मेरे से पूछी है कि उनके पास लड्डू गोपाल है और उन्होंने अनजाने में लिए हैं, पर अभी उनको पता चला कि डीटी वॉरशिप में बहुत ज्यादा रूल्स रहते हैं। तो अभी पूछ रही थी मेरे से कि अभी डीटी का मैं क्या करूँ, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या सजेशन दूँ, आप बताइए। वो दीक्षित भक्त है? नहीं माता जी, दीक्षित नहीं। गोपाल सही बहुत वो बड़ा है, भावना लेती है। छोटा है? नहीं नहीं, छोटी है, वो 30 साल की है, और उसका एक छोटा बच्चा भी है, 2 साल का। नहीं नहीं, गोपाल कितना साइज के हैं? गोपाल छोटे साइज के है। मुझे साइज का पता नहीं है, पर मैंने देखा तो वो फोटो में छोटे ही साइज के हैं, बड़े साइज के नहीं है। गोपाल को सुला सकते हैं? वो बोल रही है कि वो करती है, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में अपराध लग जाता है। नहीं तो नहीं, मतलब गोपाल को निकाल के जो हम्म, पूजा कर रही है ना, उनको निकाल के
जो इसको इनको वर्शिप अच्छा कर सकते हैं उनको दे सकते हैं, नहीं तो अच्छा उनके घर में भी गोपाल को बोल सकते हैं मेरा अ, मैं इसका लायक नहीं हूँ, इसलिए आपको सुला दूंगी करके सुला सकते हैं। अच्छा, मतलब परमानेंटली सुलाना है, जब तक वो रेडी नहीं होती तब तक। परमानेंटली सुला सकते हैं, ओ, क्योंकि हमारा संप्रदाय में गोपाल का वर्शिप नहीं है। जी, ठीक है माता जी। हाँ, वो उनको सुला सकते हैं, हाँ, ठीक है या माता जी, किसी थैंक कोई वर्शिप करना चाहते हैं तो उनको दे सकते हैं। हाँ, जी माता जी, ठीक है अरे माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हाँ, आप बोलिए, कुछ सवाल है? अभी लास्ट जनरल क्वेश्चन है वो भी। हम्म, पूछिए। पता ना चना- हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी पूछिए। कृष्णा, हम्म। चेन्नई में गए था, आपको बोला मैं चेन्नई में गया। हम्म। वो सुन रहे माता जी? हाँ, सुन रही हूँ। हेलो। हेलो, सुन हाँ, रहे हैं। उस टाइम में। हाँ। हाँ। हाँ, उस टाइम में क्या हुआ? हाँ, टाइम उसको माता को एक बेटी है था, 8 साल की। वो हम्म। बेटी को कुछ वोमेंट हो गया, 3 महीनों को पहले वोमेंट से वो मर गया। बेटी, एक ही बेटी है था उसको। हम्म। वो बेटी भी मर गया। हम्म। वो बेटी था, उससे मैं भी गया चेन्नई, हो रहता ऐसे ऐसे हो गया। हम्म। विष्णुप्रिया वॉइस ब्रेक हो बोलता। गया, वॉइस ब्रेक हो गया। विष्णुप्रिया माता जी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे हरे कृष्णा अभी। हाँ हरे हाँ, कृष्णा। अभी ठीक है, फिर से आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो किधर कनेक्शन अच्छा है उधर आके बात कीजिए। अभी सुन रहे, अभी सुन रहे। अभी सुन रहे हैं। मत। हाँ हाँ। माता जी, मैं लास्ट, हाँ मैं तो आप। लास्ट वीक चेन्नई गए, गई चेन्नई थी। गए था ना। हाँ। हाँ, इधर एक दूर से ओलुक है, मेरा ज्यादा ओलुक नहीं, एक माता जी वो आया था, टेम्पल में मंदिर के लिए आया था वो माता जी। वो रो रहे था, मैं बोला क्यों रो रहे? हम्म। वो बोला अभी मेरा 8 साल एक लड़की है था, 8 साल तक रहता था, वो स्कूल स्कूल जा रहा था। हम्म। उसको थोड़ा वोमेंट हो गया, इमीडिएटली मर गया ऐसे। ओके। हाँ। वोमेंट, हाँ मर गया। तो हम्म। बहुत रो रहा था, मैं बोला हाँ तो क्या कर सकते हैं, आप सीनियर भक्त को गाइड ले लो, फिर हम्म। ऐसे भक्त में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बोला। वो बोला नहीं, मेरा एक छोटी सी गोपाल गोपाल है, वो छोटा गोपाल के पकड़ के वो इधर इधर घूम रहा था। मैं पूछा दीक्षित, आपको दीक्षा हो गया माता जी, आप हाथ में मैं भी आप गोपाल को लेके ना थे, फिर इधर इधर रख के उसको प्रसाद खिलाते। आप तुरंत उसको बैग को ऐसे बंगाली लोग पकड़ के आते ना, हम्म। हम्म। ऐसे पकड़ के वो घूम रहा था। ऐसे मैं बोला क्यों ऐसे हाथ में पकड़ के घूम रहे? वो बोला मेरा बेटी उसको मर पकड़ गई के घूम इसलिए मैं रहा था। गोपाल को लेके घूम रही हूँ। हाँ। नहीं, बेटी बेटी ये गोपाल को पकड़ के घूम रहा था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इसलिए वो ये गोपाल को लेके घूम रही है। हाँ। हाँ घूम रहे, मेरे को क्या, मैं क्या करूं विष्णु प्रिया? मैं बोला मेरे को पता नहीं, मेरा एक माँ है, उसको पास में पूछ के आपको बोलेगा। मैं उसको क्लास में सुनते ऐसे पूछ के मैं बोल सकते नहीं, नहीं माता, आप आप भी ठीक क्लास है, ले लो। आपको गोपाल को वर्शिप करना है तो वर्शिप करो, मार ये लेके घूमना और अपराध हो जाएगा। उसको या बेटी को मैं बोला ऐसे माता जी अपराध हो जाएगा, आप घूमो मत, वर्षिप इधर इधर रख के। वो बोल रहे बेटी को याद आ रही, इसलिए मैं इसको पकड़ के घूम रहे हैं। ठीक है, अभी उनको हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद ही आपको आप जो भी बोल रहे हैं वो मानेंगे तो आप बताओ, नहीं तो कैसे बता सकते हैं? हाँ, एक बार बोला मैं, आप रखो करो, नहीं मत आप क्लास सुनो, एक माता इसके जी हिंदी बदले में पढ़ते हैं। चैंटिंग कर सकते हैं, ज्यादा चैंटिंग करो, दुख आ रहा है
जब भी हमको दुख आएगा तो चैंटिंग ज्यादा करो, यही युग धर्म है। अब जप करो, कंटिन्यूअसली जप करो, भक्तों के संग में रहो, कीर्तन करो, तब आपको दुख दूर हो जाएगा। ठीक है। ओके तो मैम, मैं बोली ऐसे करने के लिए नहीं, नहीं सुनते हैं तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे बड़ा बड़ा डेटिस लेके घूम रहे हैं, वो एक पैशन हो गया। वे कुत्ता लेके जा रहे हैं ना, ऐसे डेटिस लेकर घूम रहे हैं। हाँ, अब देखेंगे तो इधर वो एक वो उसके लिए एक टोकरी है, उसको लेके जो आएंगे। और इतना मोटा मोटा वो राधा रानी भी है और कृष्णा भी है, इतना मोटा मोटा डेटिस उसको लेके घूम रहे हैं। और वो जो डेटिस आके इस डेटिस को दर्शन करते हैं। ये सब कल्पना, मनोकल्पना। प्रभुपाद बोलते हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन। वो स्पेकुलेट करते रहते हैं, उसको भक्ति सोचते हैं, वो भक्ति नहीं है। जप करो, ज्यादा जप करो, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता तो जी। हाँ। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि कोई बोलता है कि दामोदर मास है तो उसमें सूखी तुलसी होती है, हम्म। उसके पर दीपदान करना चाहिए, तो वो सही है कि? हाँ सही है, मैं वैसे ही करती हूँ। बहुत बहुत पसंद करते हैं भगवान। जो सूखा बराबर। हुआ तुलसी का, उसके ऊपर आप काटन लगा के उसको घी में लगा के फिर दिखाना, भगवान बहुत पसंद करते हैं। आप कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबको बहुत धन्यवाद। हम अगले क्लास में मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।